हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं रंजीत कुमार मौर्य अपने चैनल होराइजन क्लासेस औरंगाबाद बिहार में आप सभी को स्वागत करता हूं। लास्ट डे हमने पार्ट 5 अलजेब्रा का पढ़ा है। आज हम सभी जो पढ़ने जा रहे हैं वे बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको हमने लास्ट डे 2 क्वेश्चन दिया था, उसमें से सिर्फ एक ही कमेंट आया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग या तो पूरे वीडियो को देख नहीं रहे हैं या फिर देखते हैं फिर भी इग्नोर करते हैं। कोई बात नहीं, अच्छे से आप उसको देखिए, जो क्वेश्चन है उसको बनाइए। हमने बार बार बोला है कि वीडियो का लेंथ बड़ा हो या नहीं हो, छोटा ही होगा, लेकिन कंटेंट्स उससे अच्छा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस उससे बनाया जा सकता है। इससे आज भी मैं एक छोटा सा लेंथ लेकर आ रहा हूँ वीडियो का, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कभी कभी बच्चे घबरा जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी पूछता है तो उसमें बच्चे घबरा जाते हैं, कैसे होगा सर, क्या होगा सर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले हम लोग थ्योरी करते हैं, थ्योरी करने के बाद उस बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं। तो आज भी हम लोग वैसे ही कुछ टॉपिक्स लेकर के आए हैं। हम जो प्रयास है हमारा कि आपको छोटा पैकेज से एक बहुत बड़ी बात सिखाया जाए, छोटे छोटे लेंथ से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सिखाया जाए, बनाया जाए। तो आज के जो हमारे कुछ पॉइंट्स है वो बहुत ही स्पेशल पॉइंट्स है जो आपके लिए मैंने लेकर आया हूँ। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस और बहुत ही अच्छे टाइप से ये, जो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। देखिए, और आप ये भी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे जीके, जीएस, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर और मैथ सेक्टर से एडवांस और एरिथमेटिक आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अभी हम लोग एडवांस का एक अलजेब्रा पार्ट पढ़ रहे हैं और इस अलजेब्रा में हमने 2-3-4 पार्ट ऐसे ही जनरली बनाए हैं, जो आज उसी पार्ट का एक स्पेशल जो पार्ट 6 मैं लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ। पार्ट 6 ये अलजेब्रा का देखने से पहले आप लोग पीछे ज़रूर देखें। हम लोग अभी पढ़ रहे थे x + 1/x, x + 1/x, x + 1/x किस तरह से पूछ सकता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं उसमें। a + b के होल क्यूब पे यूज करेंगे उसको, a³ + b³ a³ - b³ पे यूज करेंगे हम लोग उसको। फिलहाल यहाँ से अगला जो पॉइंट है वो कहता है कि x + 1/x = 1 होगा। तो यहाँ से जो हम लोग कहेंगे कि x का जो वैल्यू होगा वो इसके लिए 1 होगा। नेक्स्ट यहाँ से कि x + 1/x = 2 होगा। देन ये कह सकते कि x + 1/x बराबर अगर -2 होगा तो यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वो x बराबर -1 होगा। आप ये कह सकते हैं कि x² + 1/x² = कभी आपको 2 मिलता है रखने के लिए, तो आप ये कह सकते हैं बच्चों कि x बराबर +-1 होगा। क्योंकि अगर आप +1 भी रखते हैं तो 2 ही आएगा, -1 भी रखते हैं तो 2 ही आएगा। दूसरी चीज़ें यहाँ से नेक्स्ट में है कि x + 1/x बराबर यदि -1 हो, और तो यहाँ से इसका जो वैल्यू होता है बच्चों, ध्यान देंगे कृपया आप लोग, वो होता है कि x³ बराबर -1 होता है, -1 होता है। कुछ बातें और भी हैं, वो ये है कि x + 1/x बराबर अगर 1 होगा तो x³ का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। अगर यहाँ से ये -1 है, अगर ये ध्यान देंगे आप लोग, अगर ये x + 1/x बराबर -1 है, अगर x + 1/x बराबर -1 है तो x³ का जो वैल्यू होगा, x³ का जो वैल्यू होगा वो ये +1 होगा, और ये अगर 1 है तो यहाँ से आपको -1 होगा। अगली बात को देखते हैं। आगे में आपको दिया हुआ है कि अगर ये कभी x + 1/x बराबर √3 दे दे, x + 1/x बराबर यदि आपको √3 दिया हुआ हो, तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि x6 का जो मान होता है वो -1 होता है। अगर आपको x + 1/x बराबर यदि आपको
-√3 दिया हुआ है तो x6 बराबर होता है आपको -1 होता है। ये दोनों ही केस में -1 होता है। अगले क्वेश्चन है कि अगर पहले हम लोग इतना देखेंगे कि इस बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, पहले इन सब चीज़ों को सीखेंगे। लेकिन आज हम लोग इसमें कुछ और भी अच्छे चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पढ़ना है कि अगर हमको x + 1/x देगा, देखिए क्वेश्चन हमारे दूसरे रूप में रहते हैं। ये दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन आपको दूसरे रूप में पूछता है। जैसे ये क्वेश्चन है कि x + 1/x बराबर इतना देन x5 + x4 + x3 + 1 = what, इस बेसिस पे क्वेश्चन देगा। तो x का वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। x का वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 + 1 + 1 + 1 = कितना आ गया, 4 आ गया। इस बेसिस से क्वेश्चन आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वे सभी क्वेश्चंस का जवाब हम लोग दे सकते हैं। इससे आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे x + 1/x बराबर अगर -2 की बात करता है तो भी हम लोग x बराबर -1 लेंगे। x का वैल्यू अगर यहाँ पे -1 रखते हैं, यहाँ भी -1 रखते हैं, तो ये -1 और ये भी -1 कितना हो जाएगा, -2। x² + 1/x² अगर सवाल में देता है कि यदि x² + 1/x² बराबर 2 हो तो एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा मतलब इत्यादि इसका मान ज्ञात करें, तो x बराबर आप +1 भी ले सकते हैं और -1 भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। ये कहता है कि x + 1/x बराबर अगर -1 हो तो x³ का जो वैल्यू होगा वो 1 रखेंगे। x + 1/x बराबर अगर 1 होगा तो x³ का जो वैल्यू होगा वो -1 होगा। x + 1/x बराबर अगर √3 है तो x6 बराबर जो होगा वो -1 होगा। x + 1/x बराबर -√3 है तो x6 का जो मान होगा वो भी -1 होगा। तो इस बेसिस के क्वेश्चंस आपको जनरली मिलेंगे और वो मिलेंगे तो आप इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट करके बना सकते हैं। आप इसे लिख लीजिए थोड़ा देर के लिए, मैं वेट करता हूँ। ये चीज़ें आपको रटना पड़ेगा, याद रखना है, इसको बहुत ज़रूरी है याद रखना इसको। अगर आप चाहते हैं कि अलजेब्रा के अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस कर पाए, मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाए, तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा और बहुत ज़रूरी है इसको याद रखना। अगले टाइप पर हम लोग चलते हैं। जो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार टाइप आने वाला है। इस बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। पहले कभी कभी सवाल जो हम लोग पढ़ रहे थे वो ये था कि सर x + 1/x बराबर a है तो x - 1/x = क्या होगा, इस बेसिस का सवाल है। तो मैं जनरली आपको ये बता दूं कि यहाँ से जो सवाल कभी भी ऐसे क्वेश्चंस के आएंगे वो कहाँ से निकाला जाएगा ये आपको मैं बताता हूँ। तो ध्यान दीजिए, पहले तो देखेंगे कि a + b बराबर अगर हमको x दिया हुआ है और पूछता है कि a - b बराबर व्हाट, तो सबसे पहले इसको हम लोग वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखते हैं कि a² + b² + 2ab बराबर x², मतलब a² + b² बराबर x² - 2ab। अब यहाँ से देखते हैं, इसीलिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि a - b के होल स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a² + b²। अब यहाँ से देखो बच्चों कि a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a² + b² का वैल्यू यहाँ से कितना मालूम है हमको, x² - 2ab पता है। अगर हमें ये पता है तो a - b का होल स्क्वायर x², इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -4ab हो जाएगा। अब जैसे ही ये 4ab हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग कहते हैं कि a - b बराबर x² - 4ab के अंडर रूट। ये चीज़ें इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि x² - 4ab ये कैसे आया, तो इस फॉर्मूले से हम लोग यूज कर कैसे निकालते हैं, जो हम लोग इसी बात को यहाँ पे हम लोग शो करेंगे कि ये कैसे होगा। जनरली अगर आपको ट्रिक्स लिखा दिए जाए तो आप याद उसको ज़रूर कर लेंगे, रट लेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप बना नहीं पाएंगे। आपको प्रोसेस आना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसको वर्क करेंगे
तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इजिकल टू a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं 1। नाउ हम ये कहते हैं कि x माइनस 1/x के होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये चीज़ें अगर आपको याद है तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, ये आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस 2 इसके वैल्यू है। और जब इतना इज इक्वल टू हमको पता है कि a, इसको यहाँ पे लिख ही देते हैं कि 2 प्लस में बराबर है, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। और जब ये a स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा मतलब x माइनस 1/x बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। तो मतलब जनरली हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि आपके प्रश्न इस तरह से हो तो x माइनस x बराबर हो जाता है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं और इस बेसिस पे जो क्वेश्चंस आएगा उससे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से इससे मैं अभिरेस कर देता हूँ क्योंकि ये हमें बताना था कि आखिर की ये आएगा कैसे। अगर मैं इससे जनरली अगर लिख देते कि x प्लस 1/x बराबर a है तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा a स्क्वायर माइनस 4 डायरेक्टली, तो आप उसको रट जाते। लेकिन अब आपको आई थिंक प्रोसेस याद हो गया होगा ये आखिर की आएगा तो कैसे आएगा। चलो इस बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। जैसे देखिए सवाल है कि x प्लस 1/x बराबर 4, x प्लस 1/x बराबर 4 है तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1। तो आपको करना है कि इसको स्क्वायर करना है, 4 को घटा देना है। तो 4 चौके अंडर रूट 4 के स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 16 में से क्या आ जाएगा 12, मतलब क्या आ जाएगा 12 को क्या लिखेंगे 4 गुने 3 लिखेंगे, इट मीन्स 2√3। क्लियर है। अब इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, और ये भी आपसे कहेंगे कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आता है फर्स्ट में कि x प्लस 1/x बराबर 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालो, तो पता है कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं x प्लस 1/x, और इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/x। अगर मैं इतना लिख सकता हूं तो x प्लस 1/x तो हमको पता है, लेकिन x माइनस 1/x हमको निकालना पड़ेगा। जब हमको निकालना पड़ेगा तो आपको पता है कि x माइनस 1/x को लिखेंगे कि a स्क्वायर माइनस 4, मतलब a बराबर कितना दिया हुआ है 4, 4 के स्क्वायर के 4 घटा दिए कितना आया 2√3 आया। तो 4 इंटू 2√3 बराबर कितना हो जाएगा 8√3 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा आप फटाफट बना सकते हैं, बशर्ते उसका एक कंडीशन है कि आपको सारी बातें याद होना चाहिए। चलो इस बेसिस पे एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इस बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। अगर क्वेश्चन में कहता है कि x प्लस 1/x बराबर √5 है, x प्लस 1/x बराबर √5 है, तो बताओ कि x माइनस 1/x क्या होगा, x माइनस 1/x इज इक्वल टू व्हाट। तो कभी भी इसका इस तरह के क्वेश्चंस आएगा तो जनरली हमको पता है कि इसका स्क्वायर करना और 4 घटा देना है। तो √5 के स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट मीन्स 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इज योर आंसर। अगर यहाँ से हमसे कहता है कि x प्लस 1/x बराबर 19 है, अब ये कहता है कि x माइनस x बराबर वाट, तो इस बेसिस के क्वेश्चन जनरली कभी भी आएंगे तो आपको करना है कि 19 के स्क्वायर कर देना है, माइनस 4 आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 19 के स्क्वायर करोगे 289 आएगा, 289 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे 285 इज योर आंसर, अंडर 285 इज योर आंसर। अगर इस बेसिस के क्वेश्चन कहता है कि x प्लस 1/x बराबर आपको 6 दिए हुए हैं और आपको फाइंड करना है x माइनस 1/x, तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आएंगे, आप इसको देख के घबराएंगे नहीं, बशर्ते हमारी बातें को आप याद रखें। इस तरह की चीज़ों को आपको याद रखना है। तो x प्लस 1/x बराबर 6 है, x माइनस 1/x निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि x का स्क्वायर करेंगे और 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर ये प्लस में पूछता है तो ये माइनस में पूछेगा, अगर ये माइनस में पूछे
तो स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 36 में से 4 घटाएंगे आपको आ जाएगा 32, और 32 को लिख सकते हैं 16 गुने 2 मतलब 4 रूट, आंसर 2 आ जाएगा, 4 रूट 2। तो ये आज का हमारा टाइप था कि x प्लस 1/x आपको 6 दिया हुआ था, आपको x माइनस 1/x पूछ रहा था, लेकिन इसी के जस्ट आपको अपोजिट पूछेगा कि x माइनस 1/x देगा और x प्लस 1/x आपसे पूछेगा। अब इस बेसिस के क्वेश्चंस अगर आपको देगा तो आप कैसे कर पाओगे, इस चीज़ों को देखते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन यहाँ से करते हैं हम लोग, फिर से इसको देखते हैं कि आगे हम लोग इसके कैसे बना पाएंगे। अब अगली चीज़ ये कहता है कि x माइनस 1/x बराबर a है, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। तो देखो इसको फिर से स्क्वायर करेंगे, x माइनस 1/x के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर a स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। फिर से हम लोग जानते हैं कि इतना बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस में प्लस लाना है, तो ये -2 बराबर a स्क्वायर प्लस 2, इसलिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। इसे देखते हैं कि x प्लस 1/x बराबर a स्क्वायर प्लस √4 आ जाएगा। ये रिजल्ट हमको निकल करके आता है। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि x प्लस 1/x का जो वैल्यू होगा वो a स्क्वायर प्लस 4 होगा, √a स्क्वायर प्लस 4 होगा। ये हमको रिजल्ट हमारे सामने आता है। तो जैसे ही ये रिजल्ट आया, अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसे करना क्या है। इस बेसिस पे आपको क्वेश्चंस कैसा देगा। तो चलो क्वेश्चन जो देता है वो उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन है कि x माइनस 1/x बराबर 5 हो, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या निकालना है, 5 के स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे 25, ये √19 आ गया। मतलब आगे हम लोग देखते हैं कि अगर यही चीज़ हमसे कहता कि x माइनस 1/x बराबर √5, देन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। इस तरह से आपको क्वेश्चन देगा तो कैसे बना पाओगे। तो वही बात है ना, √5 के स्क्वायर करेंगे प्लस इसमें 4 को ऐड करेंगे, और जैसे ही ऐड करेंगे तो देखते हैं कि 5 प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू √9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर √3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इस बेसिस पे क्वेश्चन एक और करते हैं। क्वेश्चन है कि x माइनस 1/x बराबर √19, देन फाइंड x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। तो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं यहाँ से कि x प्लस 1/x निकालना हमको पता है कि -19 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में इसलिए प्लस इसमें 4 को ऐड करेंगे, तो 19 प्लस 4 हो जाएगा, हमको क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो इस बेसिस के अगर कभी भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे आप बेहिचक बना सकते हैं, एकदम बिंदास होकर के आप बनाइए, और हमारे चैनल्स को आप रेगुलर हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो को रेगुलर देखें, और अब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपडेट करूंगा आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके और जल्द से जल्द आपको फर्स्ट तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहें, अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रहें। थैंक यू सो मच।